हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी दीदी अभी उठी है। मैं नहा चुकी हूँ, मेरी मम्मा नहा ली है और पापा भी नहा चुके हैं और ये भी उठी मुझे है। डर के मारे नींद नहीं आई थी। मुझे लगा यहाँ पे कोई मकड़ी है, वो मुझे खा ना जाए। इसको ना भूत से भी डर नहीं लगता और कोई डांटता है ना उससे भी नहीं लगता, कोई मारता है तो भी इसे डर नहीं लगता। इसे बस छोटे ये जानवर होते हैं ना, जैसे मकड़ी हो गई, ये मकड़े हो गए, ये कीड़े हो गए, इन सब से डर लगता है। कीड़ी, ये इन सब से, इंसेक्ट से, बस मच्छर वगैरह से। रात को ना हमारे घर पे वो आ गया था, क्या कहते हैं उसे, सात मामा का नहीं उसे कहते हैं शायद तक ऐसे, मुझे उसका नाम अच्छे से याद नहीं है। उस कनखजूरा कहते हैं आई थिंक। तो उसके ना 7 पैर इधर होते हैं, 7 पैर उधर होते हैं। तो मुझे रात को नींद नहीं आई सीरियसली 1-2 बजे तक। तो फिर उसके बाद मैंने, कहते हैं वो खा जाता है ना, जब चाहे कहीं भी खाओ, वो जब है ना अपने स्किन के अंदर चला जाता है और वो जब जाता है तब पता नहीं चलता। और फिर वो जब चला जाता है ना तब ऐसे नहीं होती, सिलाई करते हैं तब वो हो जाते हैं, है ना, जैसे हाँ टांग के टाइप लग जाते हैं, वैसे से हो जाता है। और फिर ना ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है उसको। मुझे भी बात कल ही पता चली और मुझे इससे और भी डर लगने लगा। अब मैं नहाने भी नहीं जा सकती, कह रही नहाने भी नहीं जा पाऊंगी अभी, इसीलिए ऐसे ही बैठी रहेगी। 2 दिन से नहाई नहीं है गाइस, क्या बताऊं इसका। चल जुट्टी थप्पड़ मार दूंगी गाइस। गर्मियों में नहाए बिना थोड़ा रहा जाता है। 2 बार नहाई थी गाइस कल तो ये। चलो मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ मेरी मम्मी। जल्दी पर दूध को नहीं आया, कच्चो दूध चाहिए शिव जी का चढ़ाना वास्ते। अब दूध आया है तो मैं सोचे थोड़ा रसोई को काम कंप्लीट कर लिया। तो रायता बनाया हो तो प्याज इतना बेक करांगे। ये देखो आप रायता एकदम बन के रेडी हो गया है। एक आपा लगा दिया है छोंक और प्याज से एकदम दही का एकदम बढ़िया रायता तैयार हो गया है। तो मेरा तो है उपवास और बच्चे खाएंगे, बच्चे के पापा खाएंगे, बच्चे के दादाजी खाएंगे। ये हमारा रायता और इधर दूध गर्म हो रखा है। और ये मैंने शिव जी के चढ़ाने के लिए दूध है। क्योंकि आप शिव जी की क्यों चढ़ा रहे हो? शिव जी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, बेल पत्र चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, जो शहद 5 तत्वों से मिलके बनाया जाता है। शहद, दूध, तेल, घी सब चीजों से मिलके पंचामृत बनाया जाता है। तो अभी मैं पूजा करूंगी। पूजा अभी मैंने कल क्या करोगी? अभी करेंगे पूजा। कल क्या करोगे? कल क्या है? कल सावन का सोमवार है, जो मैं भी करूंगी और मुझे करना दोगी तुम। ऐसा सुना जाता है कि जो अनमेरिड लड़की करती है उनको बहुत अच्छा मिलता है। नहीं करनी मुझे, फिर मैं नहीं करने वाली, वही मैं नहीं करने वाली। तो अभी हमने हमारा व्लॉग फिर से शूट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया शूट करना। तो भाई देखो हमारा अच्छे से सपोर्ट करना, क्योंकि पिछले 6 महीनों से हमने कोई व्लॉग नहीं डाला। और क्योंकि घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद मन नहीं किया बिल्कुल ही। लेकिन अब कल से हमने सावन के महीने से फिर से व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। तो आपको रेगुलर हमारा व्लॉग मिलेगा। तो आप हमारा खूब सारा सपोर्ट करना। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। हमारे चैनल को जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और हमारे पीछे हमने बाहर रखी है बाड़ी, तो वो भी अभी अब लतिका आपको विजिट कराएगी। हमारी बाड़ी के अंदर क्या क्या लगा है अनाज देखो आप। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने बोल तो दिया लतिका दिखा देगी, पर मुझे खुद को नहीं पता कि क्या क्या लगा हुआ है हमारी बाड़ी में। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। बाड़ी तो उधर है पर मुझे कुछ नहीं पता है उनमें। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। यहाँ पे ये केली है, क्योंकि मेरी मम्मी थर्सडे को फास्ट करती है, इसीलिए उसके अंदर पानी वगैरह रहता है। का जब उपवास करते हैं तो पानी इसमें डालते हैं केले की जड़ के अंदर, और केले की पूजा होती है। तो ये मैंने लगा रखा है। बरसात में देखो कितना खूबसूरत हो गया ये दोनों। और ये हमारी बिच्छू बुंटी है। तो मैंने ये बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब जाडी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग गमलों में लगा दी है। इसमें मैंने जामुन का बीज बोया है, ताकि उसका वो जो पौधा तैयार हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, उसको अलग लगाएंगे। और इसके अंदर मैंने बाल्टी के अंदर वो जो बेल के बीज हैं वो लगाए हैं, जामुन के लगाए हैं। तो वो तैयार हो जाएंगे तो उनको अलग लगाएंगे। ये तो शायद चौड़ा है कुछ। तो ये हमारी तुलसी जी देखो तो कितनी प्यारी हो गई है। ये रामा श्यामा तुलसी है। और गाइस ये हमारी वो है, ये हमारी है डेलर चूड़ा।
इसे ऐसे क्या बोलते हैं? सेम की फली बोलते हैं। वैसे इसे राजमा भी कह सकते हैं। इसे राजमा बनती है। राजमा जैसे होता है लेकिन सेम की फली लगती है इसके, तो इससे सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट अच्छी बनती है। आलू के साथ ही ये अलग क्या लगा हुआ है? ये एक पौधा तैयार हुआ, पता नहीं किस चीज का है। तो आप में से किसी को पता है तो बताना। तोरू लगाई, तो आप किसी को पता है तो भैया बताना ये पौधा किस चीज का है। बहुत ही इसका येलो कलर के फूल आते हैं और ये एकदम ग्रीन रहता है, मतलब गर्मी में भी और सर्दी में भी सदाबहार जैसा पौधा हुआ है। अपना आप तैयार हुआ है क्योंकि हमारे पड़ोस में भी ऐसा लगा हुआ है। और ये हमारी मतीरी की बेल है। ये इतनी बड़ी एक ही बेल है, तो इसके हमने मतलब 3-4 बार, तो जो छोटे मतलब जिनको मतीरी होती है वो शुरू से होती है, लोये बोलते हैं उसको, हमने 3-4 बार सब्जी बना ली है इसकी। और ये अपने आप ही लगी है। छोटे छोटे और भी लगे हैं। और ये हमारी एक ही बेल है इतनी बड़ी। देखो ऐसे, ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ऐसे एकदम कच्चे होते हैं ना, ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ऐसे लोये लगते हैं इसके। ये और इसे टच नहीं करना बहुत होता। सारे निमटे हुए हैं, इनको टच नहीं किया जाता पहले बनाने से, मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं तब। तो ये रहा मम्मी एक, ये रहा, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसके जो बीच में दिख रहे ये है हमारा गंवार, और ये है हमारे चौड़े सारे, और वो हमारे पालक लगा हुआ है। अभी भी पालक लगा हुआ हमारे। हाँ। और ये पालक कोई यूज में लेते तो कभी कभार हम मैं यूज में लेती हूँ कभी कभार। वहाँ पे मैंने भिंडी के लगाए थे बीज, तो वो पहले तो भिंडी जब से बरसात नहीं हुई तब तो भिंडी के सारे पौधे सूख गए थे, और अब ये वापस हो गए, फिर से भिंडी लगाई है मैंने। और वो देखो पास से दिखाओ, वो मैंने नीलकमल की बेल लगाई थी, तो मेरा तो भाई सपना टूट गया था कि ये नहीं होंगे, लेकिन ये देखो फिर से तैयार हो गई है नीलकमल की बेल। प्राजिता है ये, प्राजिता बेल है ना। एक ये है और ये देखो हो गई एकदम रेडी। और ये हमारी जो फूलों वाली बेल आती है ना, गुलाबी रंग के फूल आते हैं, वो है देखो एकदम अभी फूटी नहीं है ये। हाँ। और हमने गेट के पास भी लगा रखी है। और ये हमारी क्या है, ये जानटी नहीं, टाली है ये। हाँ। और ये भी टाली है, पर मैं बताती हूँ ये टाली है थोड़ी टेढ़ी सी ये ऊपर, और ये टाली है, ये है तोरों की, ये टाली एकदम सीधी है। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये तोरों की है, ये तोरू चढ़ रही है ऊपर, ये तोरू है। और ये और मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पे भी हमने लगाई है बेल। एक तो प्राजिता और एक वो फूलों वाली बेल। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।